दिल्ली में विधानसभा चुनाव में करीब 7 महीने का समय बचा है। इसी बीच राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी सक्रिय हो गई है। रविवार को दिल्ली के रानी झांसी रोड पर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा करी गई। मंच का संचालन उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान, पार्टी के युवा नेता राहुल चौहान के अलावा बैठक में आए पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव रखे और लोगों को पार्टी के साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, इसके लिए भी इस बैठक में सुझाव रखे गए। दिल्ली में मात्र पंजीकृत पार्टी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, जो कि चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती है, लेकिन चुनावों के दौरान सक्रिय भूमिका अदा करती है। बताया जाता है कि कई बार पार्टी में भी अपने साथ मजबूत लोगों को जोड़ा और पार्टी मजबूत भी हुई, लेकिन कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी की मलाई खाने के चक्कर में पार्टी से जगाकर सत्ताधारी पार्टी में चले जाते हैं। इसको लेकर भी कार्यकारिणी बैठक में चर्चा हुई। बताया जाता है कि पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि एक तो फंड के अभाव से जूझ रही है और दूसरा पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी सत्ताधारी पार्टी के चंगुल में फंस जाते हैं। इसको लेकर भी कार्यकारिणी बैठक में गंभीर चिंता व्यक्त करी गई। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से बैठक का उद्देश्य और किन विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। नीट पेपर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और 1 जुलाई से नए कानून लागू हो रहे हैं, इसे लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है, जानने का प्रयास किया। सुनिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। की रणनीति अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, 18वीं लोकसभा का 2024 का, उसके बारे में बातचीत थी कि हमारा देश में क्या परफॉर्मेंस रही है, किस तरह की चीजें रही है, सब हमने बात की है। बाकी आप लोगों के सामने कुछ चीजें आपके सामने भी आई हैं, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है और भविष्य की रणनीति तय करी गई है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं, पार्टी किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन? देखिए, दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, तो उसके लिए हमने तैयारी, जैसे अब हमारा महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका मैसेज आया है, उन्होंने लगभग 36 सीटों पे अपने कैंडिडेटों की तैयारी करी है, तो वो लगे हुए हैं। लोग अलग अलग राज्यों में, हमारी पार्टी के सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। उनकी भविष्य की रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से आगे काम करना है। ये जो बात है, ये तो एक राजतंत्र को स्थापित करने की साजिश रची गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी का सपना टूट गया है। वो चाहते थे मैं राजा बन के देश पे शासन करूं बजाय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के। जब इस देश में सारी रियासतें खत्म कर दी गई, इस देश ने सेकुलर कंट्री की बात अडॉप्ट की, तो आप कैसे एक धर्म के किसी धर्म के प्रतीक को कैसे, किस तरीके से आप संसद में स्थापित कर सकते हैं? ये एक गलत परिपाटी थी नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्थापित की गई, और उसको वहां से हटाना ही चाहिए। अगर आप संविधान में श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो, तो वो चीजें ठीक नहीं है। दूसरी बात ये थी कि ये सेंगोल जो है, ये नरेंद्र मोदी ने पैदा नहीं किया है। ये सेंगोल भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, उनको भेंट किया गया था और उन्होंने उसको स्मारक में रखवा दिया था, संसद में नहीं रखवाया। क्योंकि हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, तो ये सिंबल जो है राजदंड का प्रतीक है, राजशाही का प्रतीक है। तो ऐसा कोई भी सिंबल संसद के अंदर नहीं लगाना चाहिए, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। नीट के लेकर तैयार नहीं हो रहा पता, तो इसके बारे में क्या पार्टी का स्टैंड है नीट के एग्जाम को? देखिए, नीट के एग्जाम के लिए हम तो पहले से ही कर रहे हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस देश की एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बिठा दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस देश के गरीब लोगों की शिक्षा छीनना चाहती है, अमीरों के हाथ में इस देश की शिक्षा देना चाहती है ताकि गरीब लोग ना पढ़ सके। और ये गरीब लोग ना पढ़ सके, इसीलिए इन्होंने ये जो किया कि एग्जाम लीक कराए। इससे एक और घातक बात और है कि पिछले 10 साल में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है भारत सरकार का, जिसके मुखिया धर्मेंद्र प्रधान है, उस विभाग में लगभग 10,000 लोग आरएसएस से संबंधित हैं, जो ऊंचे पदों पे जिनको नियुक्त किया गया है, और वो देश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। पूरे देश की जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वहां पे, और या भाजपा शासित राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, उन सभी राज्यों में आरएसएस से समर्थित
आरएसएस विचारधारा के लोगों को ही वहां पे प्रोफेसर बनाया जा रहा है, उनको वीसी बनाया जा रहा है। ये इस देश के लिए एक खतरनाक परिपाटी है कि एजुकेशन सिस्टम को संस्कृति के नाम पे डिस्टर्ब किया जा रहा है। जो देश प्रोग्रेस करता, साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ता, उस देश के रास्ते में रोड़े अटका दी गए। अब ये उसके में नहीं, ये इस देश का जो दबा कुचला गरीब आदमी है, जो शोषित वर्ग है, उसकी एजुकेशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि आज वो पढ़ लिख के कम्पीट करना चाह रहे हैं। आपने गरीब लोगों को अधिकारों से वंचित करने के लिए कंपटीशन का फॉर्मूला दिया। अब कंपटीशन में वो गरीब लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। आपके साथ कंपटीशन में वो आगे, आज वो 100 में से 100 मार्क्स ला रहे हैं। तो जब वो गरीब लोग आगे बढ़ने लगे तो इन्होंने सबसे पहला काम, जिस तरीके से महात्मा मनु ने सिस्टम का, सामाजिक सिस्टम का विभाजन कर दिया था कि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों के पास रहेगी, ऐसे ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने गरीब लोगों से, समाज के वंचित लोगों से शिक्षा छीनने के लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। इससे गरीब लोगों के हाथ से शिक्षा छीन जाएगी और शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चे जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, वो पढ़ाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, वो लाखों करोड़ रुपए फीस में कैसे दे पाएंगे। इसलिए नीट का जो एग्जाम है ये सारा आरएसएस का किया धरा है। इसमें लगभग 90 लाख करोड़ का घोटाला बताया गया है। अभी पूरा जो अगर चैन देखेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट है एजुकेशन में, बहुत बड़ा घोटाला है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिनको फायदा हो रहा है वो 4 लाख करोड़ का उनको बेनिफिट हो रहा है। सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, लेकिन एग्जाम लीक एक डिपार्टमेंट सरकार को बना लेना चाहिए। जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक का एक डिपार्टमेंट बना लेना चाहिए, और उससे जो कमाई है सरकार उसके आंकड़े जारी करे कि लीक से सरकार को, भारत सरकार को कितनी कमाई हुई है। आप एक पार्टी का अध्यक्ष भी हैं और उसका वकील भी हैं। कल 1 जुलाई है, तो सीआरपीसी और आईपीसी के जो है कि नए लागू हो रहे, इस बारे में आपकी पार्टी के? देखिए, हमने तो पहले कहा इनकी मंशा जब इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ दिया है, तो अब ये पुलिस राज, कल से भारत में पुलिस राज लागू होगा। ये पुलिस का राज होगा। पुलिस ने, इन्होंने एक नई व्यवस्था दी है उसके अंदर कि अब 14 दिन से ज्यादा 30 दिन तक भी पुलिस हिरासत में रख सकती है, कोर्ट में पेश नहीं करेगी। तो ऐसा पुलिस राज कायम करके लोगों को डरा धमका के ये लोगों के अधिकारों का हनन है। इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार इस फैसले को वापस ले। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स अक्सर सक्रिय मुद्दे उठाती रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान पेशे से वकालत भी करते हैं और देश और दिल्ली के मुद्दों को अच्छे से समझते हैं। इसके लिए वो समय समय पर मीडिया से भी रूबरू होते रहते हैं, मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।